हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो सारे बच्चे कर लेते हैं, बट होल नंबर्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो करने में बहुत ही प्रॉब्लम का सल्यूशन करना पड़ता है। तो आज मैं उसका पूरा रूल बताऊंगी कि कहाँ पे किस तरह से होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ये क्लास 6, 7, 8 में ज्यादातर बच्चों को बनाने के लिए मिलता है, और रूल नहीं पता होने के कारण बच्चा इसको बना नहीं पाता है, छोड़ देता है। तो चलिए आज मैं इसको पूरा रूल के साथ समझाऊंगी कि ये क्या होता है। सबसे नंबर 1 पर है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चा के लिए, क्योंकि मैं दोनों भाषा में इसको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि बंद होना क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ये कहता है अगर हम दो पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर होता है। चलिए इसको बता समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल फॉर 9 × 8, 9 × 8 = 72। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 16 × 10 = 160। मतलब रिजल्ट कभी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आएगा, हमेशा रिजल्ट यही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसका नंबर 2 समझते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि क्रम परिवर्तन नियम। ये क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8 में भी है, और दोनों के लिए है। भारतीय भवन और एनसीईआरटी दोनों में ये चीज है। कम्युनिकेटिव लॉ यानी कि कर्म परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी ऑर्डर हो, ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम होता है। अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। A × B बराबर B × A। मान के चलिए यहाँ पे 9 × 7 है, तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन तो 63 आएगा। यदि अगर हम 7 को पहले रख दे और 9 को बाद में रख दे तो भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 63 ही आएगा। तो यहाँ ऑर्डर चेंज करने पे भी आंसर क्या होता है, सेम होता है।
तीसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है? किसी भी नंबर को जीरो से किसी भी नंबर को जीरो से गुना करो, आंसर जीरो आता है। जैसे a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, मान के चलिए यहाँ 4 है, 4 इंटू जीरो बराबर जीरो, या जीरो इंटू 4 बराबर जीरो। तो नंबर 4 समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन किसी भी नंबर को एक से गुना करो वही नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, किसी भी संख्या को अगर आप एक से गुना करेंगे तो नंबर आपको वही मिलेगा। जैसे 8 1 जा 8, 1 8 जा 8। ठीक है, तो चलिए इसका 5वां नंबर समझते हैं। पांचवा में पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ यानी कि समूह परिवर्तन। समूह बदलने समूह चेंज करने से एसोसिएटिव लॉ यानी समूह परिवर्तन में क्या होता है, जब हम समूह को चेंज करते हैं तो आंसर में बदलाव नहीं आता है, आंसर सेम ही आता है। तो चलिए इसका हम समझते हैं कुछ फॉर्मूला से। a इंटू बी गुने सी बराबर a इंटू बी गुने सी। ये क्लास 6 से लेकर 10, 6 7 8 10 यानी जो भी बच्चा इसमें कॉम्पिटेटिव में भी नहीं समझ पाते वो बच्चा भी इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे मान के चलिए 9 7 इंटू 10 इक्वल टू 630 आया। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं 7 इंटू 9 इंटू 10, तो क्या यहाँ पे बदलाव होगा? यहाँ पे भी बदलाव नहीं होगा, यहाँ भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। आप लोग रफ में करके इसे देख सकते हैं। समूह एक समूह वही है बट इधर उधर चेंज कर देने पे भी आंसर क्या है? सेम ही आ रहा है। चलिए इसका 6 समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मतलब ये जोड़ पर बनता है। मल्टीप्लिकेशन को ऐड में तोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये होता है अगर हम गुना को जोड़ में तोड़ सकते हैं, जैसे a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपको हम इस पे एग्जाम्पल में सवाल बताते हैं। जैसे देखिए, a हम 16 लेके चलते हैं, इंटू बी हम 9 लेके चलते हैं, प्लस सी हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम आपस में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 272। अगर हम इसी चीज को इस तरह से लिखेंगे तो भी आंसर में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि गुना को हम जोड़ में तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका 7 समझते हैं। यही चीज है 7 में भी, इसमें ऐड में था और अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी ऐड में बताएंगे, ये सॉरी सब्ट्रैक्ट में बताएंगे, सब्ट्रैक्ट। थोड़ा आज मेरा बोर्ड का प्रॉब्लम है, ये कल ठीक हो जाएगा। यहाँ भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है इसमें भी, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह का बदलाव होता है। ए 11 लेते हैं, इंटू बी 6 लेते हैं, सी 4 लेते हैं, ठीक है। सिक्स में से 4 गया 2, 11 2 जा 22। अगर हम इसी चीज को इस तरीका से भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें